हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हम लोग 12th क्लास के अकाउंट्स में जो है पार्टनरशिप की स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने जो है गुडविल कैलकुलेशन और किस तरीके से अगर आपके पास जनरल रिजर्व है या वर्कमैन कंपनसेशन कोई फंड है, रिजर्व है, तो हम उनका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई पार्टनर आता है या रेशियो चेंज हो जाता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उस डेट पे जो है हमारी एसेट्स जो है, लायबिलिटी जो है वो आगे से बढ़ेंगी या कम होंगी, तो हमें उन चीजों को देखना होता है। तो उसके लिए आपको क्या जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी, तो हम आज वही चीज स्टडी करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। मान लीजिए आपके पास जो है एसेट्स जो है वो 1 लाख है, 2 लाख है, या लायबिलिटी आपको गिवन है बैलेंस शीट में। तो आपकी एसेट्स या लायबिलिटीज को जब हम रिवाइज वैल्यू पे लेते हैं तो वहां से आपका एक प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है। तो उन सब चीजों की एंट्री हम लोग जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करते हैं। ये जस्ट लाइक आपका जो है पीएल अकाउंट की तरह ही तैयार होता है। तो इसको जो है हम नॉमिनल अकाउंट लेके चलते हैं और यहाँ पर जो आपके रूल फॉलो होंगे वो नॉमिनल अकाउंट के तरीके से होंगे। नॉमिनल में आपका वही है, जो भी आपका चीज कम है, ज्यादा है, तो उस तरीके से आप डेबिट क्रेडिट की सिचुएशन देखेंगे। तो अब आपको यहाँ पर चीज सिर्फ एक लॉजिक लगाना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट्स जो होती हैं आपकी वो डेबिट होती हैं और लायबिलिटी जो साइड होती है आपकी वो क्रेडिट होती है। तो अगर कोई चीज डेबिट है और अगर वो इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर वो जो है कम हो रही है तो उसको उल्टा करेंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज जो है आपकी वो क्रेडिट में होती हैं। आपको पता है बैलेंस शीट का कि एसेट साइड जो होती है वो डेबिट होती है और लायबिलिटी जो होती है वो क्रेडिट होती है। तो अगर आपकी लायबिलिटी कोई बढ़ रही है तो उसको हम लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे, अगर आपकी लायबिलिटी जो है कम हो रही है तो उसको डेबिट करके कम करेंगे। बस आपको यही एक चीज समझनी है, फिर आप जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बिल्कुल ईजी तरीके से आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो हमें जो है सबसे पहले जर्नल एंट्रीज जो है वो देखनी होंगी कि हम किस तरीके से जो है जर्नल एंट्री करके अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो आपको जो बेसिकली जो है इंफॉर्मेशन दी हुई मिलेंगी, आपको क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, तो नीचे आपको फिर जो है एडजस्टमेंट दी हुई मिलेंगी कि आपका स्टॉक जो है मान लीजिए 1 लाख था, अब वो 90 हो गया है या 1,10,000 हो गया। तो उस तरीके से आपकी एसेट्स या लायबिलिटीज में जो इफेक्ट आप कंसीडर करेंगे वो आपको गिवन मिलेगा। या पहले से कोई आपके पास रिजर्व है तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है, या एज इट इज लेके जाना है। फर्म की गुडविल जो है आपको गिवन होगी या नहीं गिवन होगी, तो आपको जो है वो कैलकुलेशन का एक मेथड बताएंगे कि आपको सुपर प्रॉफिट से करनी है या एवरेज से करनी है। तो आपको वो सारी चीजें कंसीडर करके अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। फिर आपको जो है पार्टनर कैपिटल या बैलेंस शीट जो भी क्वेश्चन बोले आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो आइए देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज जो है हम वो किस तरीके से करते हैं। सबसे पहली ये चीज आती है कि अगर आपकी एसेट्स जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो आपको पता है कि जब भी हम कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, तो हम उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि ये जो है रियल अकाउंट होता है और उस पे जो है आपका लगता है फॉर्मूला कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर अब देखिए आपकी जो एसेट्स है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब कम हो रही है। जब आपको पता है कि जब वो आती है, जब वो आपके पास आती है तो आप उसको डेबिट करते हैं। अब यहाँ पे आपकी एसेट्स जो है वो कम हो रही है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। किससे क्रेडिट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से, क्योंकि हमें इन सब चीजों का जो भी आपके पास कम या ज्यादा हुआ है, एसेट्स या लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, उसका इफेक्ट आपको रिवैल्यूएशन में लेके जाना है। तो आप उसको जो है दूसरी साइड रिवैल्यूएशन कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट एंट्री बनेगी वो ये बनेगी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। नीचे आप जो है एंट्री लिखेंगे, सॉरी नरेशन लिखेंगे कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। सिंपल सी बात है, जब एसेट्स आती है या बढ़ती है, आपके पास इंक्रीज होती है, तो आप उसको डेबिट करते हैं। अब आपको जो है यहाँ पर कम हुई है, डिक्रीज हुई है, तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। उसके बाद इसका जो है रिवर्स, अगर आपकी जो है एसेट्स में कोई इंक्रीमेंट होता है, मान लिया 1 लाख की जो है आपका स्टॉक था, अब वो 1,50,000 हो गया, तो 50,000 से जो है आपकी वो स्टॉक या जो भी एसेट्स है आपकी वो बढ़ गई है, तो आप एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स।
तो इस तरीके से आप जो है ये एंट्री कर लेंगे। अब लाइबिलिटी जो है आपको पता है एसेट्स का रिवर्स होती है, एसेट्स में जो रूल फॉलो होते हैं वो हमारे लाइबिलिटी में उससे अलग होते हैं। तो इसी तरीके से जब आपकी लाइबिलिटीज कोई भी कम होगी तो उसको डेबिट करेंगे। लाइबिलिटीज अगर आपकी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटीज आपकी कम होती है, डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट कर देंगे। तो एसेट्स का जो है एसेट्स इंक्रीज का और लाइबिलिटी डिक्रीज की एक ही एंट्री होगी, बेसिकली मतलब एक जैसी होगी। तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू, आपके क्रेडिटर हैं वो कम हो गए आपके पास, या आपके जो बीपी है वो कम हो गए, तो आप लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कर देंगे। अगर आपका इनकेस लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, क्रेडिटर जो पहले 30,000 थे अब वो 50 हो गए हैं, तो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट बीइंग इंक्रीज जो है इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। तो बस इसी तरीके से जो है आपकी ये एंट्रीज होंगी, इनका जो है आप ध्यान रखेंगे, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट आसानी से जो है प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद आपको पता है पीएल अकाउंट में जो है आपकी जो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो यहाँ पर जो है पार्टनर को प्रॉफिट मिल जाता है, अगर ये वाली साइड ज्यादा होती है आपकी डेबिट तो वहां पे आपका जो है लॉस चला जाता है। अगर आपको करंट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोल रखा हो तो आप करंट में ले जाएंगे, नहीं तो आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उनको ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर आपके पास प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए बी सी जो भी आपको गिवन है, और अगर आपको लॉस हुआ है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय पार्टनर कैपिटल करके वो क्रेडिट साइड में जो है आपका चला जाएगा। तो अगर यहीं से हम एक परफॉर्मा, छोटा सा परफॉर्मा अगर इन्हीं जर्नल एंट्रीज से तैयार करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं, तो अगर आपकी जो है एसेट्स में कोई भी डिक्रीज होता है, मतलब आपकी जो है एसेट्स में कोई भी डिक्रीज होता है, तो अगर आपके पास कोई भी डिक्रीज हुआ है एसेट्स में तो आप जो है वो इस साइड लिखेंगे। उसके बाद जो है फिर क्या आपका रिवैल्यूएशन है, इसके डेबिट में जो है आपके टू असेट्स अकाउंट आ जाएगा, जो भी स्टॉक है आपके पास, कैश है या कोई और भी चीज है आपकी, फर्नीचर फिक्चर कुछ भी आ गया आपका। और उसके बाद जो है आपका फिर ये लाइबिलिटीज आ जाएगा कि अगर आपकी कोई भी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी आपको यहाँ लिखेंगे। फिर सेम इसका जो है उल्टा इधर, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। इन जो जर्नल एंट्रीज जो हमने अभी की है इनका मतलब यही तो है कि आपकी अगर कोई एसेट्स जो है डिक्रीज होती है या लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो आपकी डेबिट साइड आ जाएगी, अगर आपकी एसेट्स कोई इंक्रीज होती है या लाइबिलिटी कोई डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगी। इस तरीके से हम जो है अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। हम इसका एक एग्जांपल करेंगे तब हमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम लोगों ने रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट यहाँ पे नोट कर रखी है। ये हमें बैलेंस शीट दी हुई है, एबीसी इसमें जो है पार्टनर है। अब उनका जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं और नीचे आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे यहाँ पर ये बैलेंस शीट है हमारी, तो इसमें ये चीज जो है लाइबिलिटीज आपको दी है, एसेट्स आपको दी है, तो ये चीज हमने यहाँ पर नोट कर रखी है पहले से। ये आपकी लाइबिलिटीज आ गई और ये आपकी एसेट्स आ गई। तो इस तरीके से आपको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक, ये जो है आपकी एसेट साइड है और ये आपकी जो है लाइबिलिटी साइड है। इसमें जो कैपिटल है ए बी सी की 2 लाख, 1 लाख और 50,000 है। तो इस तरीके से अब उनका जो रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो आपको गिवन है पहले से स्टेटमेंट में 3:2:1, और ये न्यू जो है मतलब पार्टनर जो है वो एग्री हो गई है कि वो अब जो नेक्स्ट आपका जो है अकाउंटिंग ईयर होगा, कंपनी का जो ईयर होगा वो 1 अप्रैल से उनका नया रेशियो 1:1 हो जाएगा, मतलब वो इक्वली शेयर करेंगे। तो अब गुडविल जो है फर्म की वो वैल्यूएट हुई है 3 लाख। गुडविल का पर्पज हमारे लिए सिर्फ इतना होता है कि जो सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग पार्टनर है, तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको गेन करने वाला पार्टनर कुछ ना कुछ अमाउंट उसको दे, तो इसलिए हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल का कंसेप्ट जो है
वो आपको पार्टनर का जब एडमिशन होगा या रिटायर होगा तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम जो है गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर फिर आपकी लैंड जो है उसका वैल्यूएशन 1,60,000 पे हुआ है। लैंड आपको 1 लाख की दी है, तो यहाँ पर आपकी लैंड जो है वो 60,000 से बढ़ गई है, यानी कि अप्रिशिएट हो गई है। अब आपको पता है जब लैंड हमने अभी अभी परफॉर्मा में स्टडी किया था कि जब आपकी कोई भी असेट्स जो है वो इंक्रीज होती है तो वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगी, और अगर कोई भी एसेट आपकी डिक्रीज होती है तो वो डेबिट में जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे अगर ये लैंड इंक्रीज हुई है तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चली जाएगी, और इसकी एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, एंट्री जो है लैंड की आपकी बन जाएगी लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इस तरीके से आपकी ये एंट्री एक प्रिपेयर हो जाएगी। 60,000 ये अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग पर जो है 6% का डेप्रिशिएशन लगाया है। 6% का डेप्रिशिएशन है, मतलब बिल्डिंग की अमाउंट जो है वो 6% डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका 6,000 जो है वो डेप्रिशिएशन आ जाएगा। तो अब बिल्डिंग जो है कम हो रही है तो इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे हम लोग। जैसे ये एंट्री हो जाएगी आपकी फर्स्ट। अगर आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला गया है तो आप ये जर्नल एंट्रीज जो है प्रॉपर एक परफॉर्मेंस से तैयार करेंगे। तो सेकंड पे फिर आपका ऐसे पर्टिकुलर फिर आपके जो है डेबिट क्रेडिट और आपका जो है सीरियल नंबर उस तरीके से हम लोग तैयार करेंगे। तो बिल्डिंग की जो है आपकी एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग की एंट्री हो जाएगी आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग की आपने जो है डेप्रिशिएशन लगाया है, ये डेप्रिशिएशन आपका हो जाएगा 6,000 का, क्योंकि 6% बोला है। क्रेडिटर जो है वो क्या बोला है कि क्रेडिटर 12,000 के अब आपको पे नहीं करने हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रेडिटर आपको 12,000 अब नहीं करने हैं। तो क्रेडिटर आपके पास जो है 1 लाख के हैं, इसमें से जो है आपको 12,000 नहीं देने हैं, मतलब ये आपके बच गए। जब क्रेडिटर आपके इंक्रीज होते हैं तो आप डेबिट में लेते हो, और मतलब कि ये आपकी एक तरफ से सेविंग हो गई तो आप इसको क्रेडिट में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं, आप जो है सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए। जैसे वर्किंग नोट में अगर हम प्रिपेयर करें रिवैल्यूएशन के लिए और बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ के साइड में थोड़ा सा पहले वर्किंग नोट करते हैं कि हमें सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो का पता चल जाए। तो आपके पास ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2:1। आप न्यू जो है आपको इक्वली दे रखा है, तो आप जो है सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला हम लोगों ने किया था ओल्ड माइनस न्यू, ये चीज हम लोग पहले से स्टडी कर चुके हैं। तो ओल्ड आपका क्या है, ए का अगर हम निकालते हैं तो 3/6/1/3 ये आपका आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3 - 2 1/6। ये ए ने सेक्रीफाइस किया है। बी का अगर हम निकालें तो बी का हमारे पास आ जाएगा 2/6/1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6 आ गया। फिर उसके बाद जो है 2 आएगा यहाँ पे, ये है 2, तो मतलब 0। तो इसने जो है नील, बी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। तो इससे हमें क्या आइडिया लगता है कि जो सी है उसको जो है टोटली हिस्सा ए ने दिया है, क्योंकि बी का जो सेक्रीफाइस है वो नील है। तो ए को जो भी हिस्सा दिया है वो सी को जो भी हिस्सा मिला है वो ए ने दिया होगा, क्योंकि ए का यहाँ पे जो है सेक्रीफाइस निकल के आया है। आप इस तरीके से यहाँ पे निकाल लेंगे 1/6/1/3। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - 2, तो -1/6। अब ये माइनस में निकला है तो मतलब कि सी ने जो है गेन किया है। तो ए ने सेक्रीफाइस किया है और सी ने गेन किया है। तो आप जो है सी की क्या करेंगे, सी का गुडविल में जो 1/6 हिस्सा होगा वो सी ए को पे करेगा, वो सी ए को पे करेगा। क्योंकि पहले भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई तभी सेक्रीफाइस करता है जब उसे कुछ मिलेगा। तो ए ने अपना कुछ हिस्सा छोड़ा है, सी को दिया है, तो सी भी तो उसको जो है रिटर्न में कुछ ना कुछ देगा, तो वो अपनी गुडविल का हिस्सा उसको देगा। तो यहाँ से आपकी गुडविल का वैल्यूएशन जो है वो कितना है, 3 लाख है। उसमें से जो है आप सी का पार्ट निकाल लेंगे, आपके पास आ जाएगी
50,000 आपके पास जो है गुडविल आ जाएगी। ये 50,000 जो शेयर है वो सी ए को पे करेगा। तो एंट्री आपकी क्या बनेगी, गुडविल अगर हम ट्रांसफर करते हैं, सी जो है ए को गुडविल देगा, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, जिसको मिलता है उसको क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि क्रेडिट जो है आपकी वो इनकम होती है। तो यहाँ पे आपकी गुडविल देने की एंट्री क्या बनेगी, ये आपके पास जैसे इसी के कंटेक्स्ट में अगर आपको जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला गया है, तो आप जर्नल एंट्री जो है लास्ट में वो क्या करेंगे कि आपने जो है उसको सी ने ए को दिया है, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए का कैपिटल अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो गया है कितने से, 50,000 से। तो ये एंट्री जो है आप करके चले। तो इस तरीके से ये आपका जो एक वर्किंग नोट तैयार हो गया, इससे आपको पता चल गया कि ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और सी जो है वो गेन कर रहा है, बी ने यहाँ पर कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो ये हमारा वर्किंग नोट तैयार हो गया। तो इस तरीके से अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। यहाँ पर अभी किसी भी पार्टनर का जो है वो एडमिशन नहीं दिखाया है, वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ये जो चैप्टर है हमारा ये है कि पार्टनर जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे चेंज होता है और फिर हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं। ये आपकी डेबिट साइड आ गई, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये फिर यहाँ पे आपके प्रॉपर एक अच्छा सा परफॉर्मा हम लोग प्रिपेयर करेंगे ताकि आपके मार्क्स जो है वो नहीं कटे। तो ये चीज आ गई। तो रिवैल्यूएशन पे हम लोगों ने स्टडी किया था अभी परफॉर्मा कि अगर आपकी कोई भी एसेट्स डिक्रीज होती है या लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो इस साइड आ जाएगी, या कोई भी आपकी जो है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आ जाती है जो आपको पे करनी है वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगी। जिस चीज में आपको जो है कुछ जैसे आपकी एसेट्स इंक्रीज हो गई या लायबिलिटी कम हो गई या कोई और चीज आपको अनरिकॉर्डेड जो है एसेट्स मिल गई तो वो आपके क्रेडिट में आ जाएंगे। फिर इस तरीके से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट जो है वो अब तक का जो भी प्रॉफिट या लॉस था तो वो उनको ओल्ड रेशियो में जाएगा। तो ओल्ड रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या चीज है कि लैंड आपकी 60,000 से जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो हमने अभी अभी एंट्री की है, यहाँ पे बाय लैंड आ जाएगा आपका, बाय लैंड अकाउंट 60,000, ये जो एंट्री थी हमारी ये आ जाएगी। सेकंड पे हमारा क्या था कि बिल्डिंग जो है उसको डेप्रिशिएट करना है 6% से, तो 2 बिल्डिंग आ जाएगा आपका। हम लोगों ने जो है डेप्रिशिएशन वो क्रिएट कर लिया है। बिल्डिंग अकाउंट 6,000 आपका, ये 1 लाख पे आपका 6,000 जो है डेप्रिशिएशन वो आ जाएगा। उसके बाद क्रेडिटर जो है आपको नहीं पे करने हैं, तो बाय क्रेडिटर, यही एंट्री थी। यहाँ पे हमने जो है क्रेडिटर की एंट्री भी इसी तरीके से कर लेंगे हम लोग। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बाय क्रेडिटर आपके कितने हैं 12,000, बस इसके बाद और कोई आपका नहीं है ट्रीटमेंट। तो ये टोटल आपका आ गया 72,000। इसमें जो से जो है आप 6,000 अगर हम लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 66,000, ये आपके पास प्रॉफिट बच गया। तो 2 जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट या 2 पीएल अकाउंट कर लेंगे आप। प्रॉफिट यहाँ पे आप लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी सी। तो 60,000 है आपके पास, अभी 66 है सॉरी। तो 3:2:1 में अगर हम इसको करेंगे तो ये आपका 33 जो है आ जाएगा ए का, बी का आ जाएगा 22,000, 11,000 जो है वो सी का आ जाएगा। टोटल आपके पास आ गया यहाँ पे 66,000 और ये जो टोटल है आपके पास वो आ गया 72,000। तो इस तरीके से आप लोग जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज अगर हम देखते हैं कि अगर आपके पास कोई भी आपके पास असेट्स कोई भी अगर डिक्रीज होती है तो वो आप इस साइड लिखेंगे। कोई भी आपकी जो है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाती है वो आपका इस साइड आ जाएगी।
कोई भी आपकी एसेट्स जो है वो इंक्रीज होती है वो आप इस साइड लेंगे, कोई भी आपकी लाइबिलिटी कम होती है या कोई और एसेट अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपके पास आ जाती है तो आप इस साइड लिखेंगे रिवैल्यूएशन में। इस तरीके से आप जो है फिर ये जो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा उसको आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे, ओल्ड रेशियो में हमें ये ट्रांसफर करना है। तो इस तरीके से जो है आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद जो है हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इस एंट्री को ध्यान में रखेंगे क्योंकि हमें ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर का जो है कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास जैसे ये प्रोफॉर्मा आ जाएगा, पर्टिकुलर ये आपका ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ये चीज आ गई आपके पास। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये जो है क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं इनको ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पे ये इस साइड आ जाएगा क्योंकि पार्टनर का जो है क्रेडिट बैलेंस है। तो बाय जो है बैलेंस बीडी, आपने बैलेंस जो है ब्रोट डाउन कर लिया है 2 लाख, 1 लाख 50,000, ये चीज आ गई। अब उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो यहाँ पर ये जो जर्नल रिजर्व होता है, ये जर्नल रिजर्व जो है आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए आपको कि ये आपको मेंटेन रखना है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हम इसे जो है डिवाइड नहीं करेंगे, नहीं बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में। अगर कुछ भी नहीं कहा तो आप इसको भी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। तो 3:2:1 है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट ये आपका आ जाएगा 30,000, 20,000, 10,000। फिर आपका जो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है हम ये ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो आपका ये आ जाएगा 33,000, 22, 11,000। अब एक एंट्री और आपकी जो है गुडविल की रह गई। गुडविल की हमारे पास क्या एंट्री थी कि सी जो है वो पे करेगा, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। तो बाय सी कैपिटल अकाउंट, तो जो है ये ए के इसमें चली जाएगी 50,000, यहाँ पे आ जाएगी टू ए कैपिटल अकाउंट। रिवर्स एंट्री कर दी हम लोगों ने, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। तो कितना, इसको 50,000 से जो है वो हम लोग डेबिट कर देंगे। फिर उसके बाद जो है आपके पास बस यही एंट्री थी तो इनको टोटलिंग कर देंगे हम लोग। तो टोटल करने पे आपके पास आ जाएगा, तो ये चीज आ गई आपके पास 71,000। तो यहाँ पे 2 जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, आपका जो है बैलेंस सीडी कैरी डाउन, मतलब आपका जो है आपको बैलेंस लेके जाना है। तो ये आपका आ जाएगा 21,000 आ जाएगा आपका सी का। अब उसके बाद बी का निकालते हैं। बी का हमारे पास आ जाएगा 1,42,000। तो बी की आ गई आपके पास 1,42,000। उसके बाद ये आ गया 3,13,000। तो ये जो है आपके पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंस आ गए। ए की कैपिटल आपकी 3,13,000, 1,42,000, 71,000। तो इस तरीके से ये जो है आपके पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गई।
तो इस तरीके से हम लोग जो है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। अब इसमें कई बार क्या होता है, आपके पास जैसे जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, कोई प्रॉफिट भी दिए होंगे, तो क्वेश्चन में आपसे ये चीज पहले से बताई जाएगी कि प्रॉफिट है या जो जर्नल रिजर्व है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है इस बारे में तो आप पहले के जो भी रिजर्व्स होंगे या प्रॉफिट होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में। तो इस तरीके से आप लोग जो है फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस शीट अगर हम प्रिपेयर करें, अगर हम इसकी जो है बैलेंस शीट बनाएं, तो इसी तरीके से आपका जो है एक फॉर्मेट होगा, उसमें आप लैंड की वैल्यू कितना जो एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होके आपको मिली है आप वो चीज नोट करेंगे। जैसे लैंड आपको 1,60,000 आ गया, बिल्डिंग जो है आपका प्लस में आप जो है इसके 60,000 कर देंगे। अगर आपकी नई बैलेंस शीट जो है वो हम लोग प्रिपेयर करें तो प्लस में जो है आप इसके 60,000 कर देंगे, बिल्डिंग में आप जो है 6,000 लेस कर देंगे ये चीज, तो 94 आ जाएगी आपके पास। प्लांट जो है स्टॉक आपका, डेटर बैंक जो है आपके एज इट इज आ जाएंगे। उसके बाद क्रेडिटर आपके जो है 1 लाख के थे, 12,000 आपको पे नहीं करने हैं तो 88 आ जाएगा। बीपी आपके 40 आ जाएंगे। रिजर्व आपने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो रिजर्व आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ से रिजर्व जो है खत्म हो जाएगा। कैपिटल जो है ए बी सी की आप ये नई वाली लेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो है बैलेंस शीट वो भी प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन था आपका, जो है ये 12th क्लास का चैप्टर था, या फिर आप जो है कोई भी प्रोफेशनल कोर्स भी करते हैं तो उसके भी जो पार्टनरशिप के जो फंडामेंटल होते हैं उसमें ये टॉपिक आपका काफी इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए क्या सेक्रीफाइस रेशियो है या क्या आपका जो है गेनिंग रेशियो है। फिर उसी के बेस पे हम लोग गुडविल जो है निकालते हैं, फिर वो जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर को देता है ये चीज। तो सॉरी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है उस जो भी आपका जो भी उसका मतलब हिस्सा निकलता है उस गुडविल में से, तो वो जो उसको देता है, मतलब जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको गेन करने वाला पार्टनर उस हिस्से को उसको देता है। जैसे इसी क्वेश्चन में ए ने सेक्रीफाइस किया था तो सी ने अपने गुडविल का कुछ हिस्सा वो ए को दिया था, तो ये चीज आ गई। तो इस तरीके से हमारा रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करने के लिए बोला जाए तो आप उस तरीके से जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि जैसे पार्टनर का एडमिशन होता है तब फिर क्या क्या चेंज करते हैं, तो वो हम जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल करके देखिए, इसके प्रैक्टिकल करेंगे तो चीज़ें आसान लगेंगी। किसी भी बुक से आप लोग जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने अभी एक रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन किया है, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू गाइस।